नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 39वां पाठ, युधिष्ठिर की वेदना। वेदना मतलब दुख, दुख भरी कहानी, दर्द। तो उनको कहीं ना कहीं मन में दुख है। अब देखते हैं हम किस बात का दुख है उनको। धृतराष्ट्र अब बीती बातों को याद करके विलाप रहे थे। उनको बुरा लग रहा था कि किस प्रकार से मेरे सारे पुत्र मारे गए। युधिष्ठिर अपने भाइयों और श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास आए। धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया कि वे उसे गले लगाना चाहते हैं। तभी श्री कृष्ण पुत्र शोक में डूबे धृतराष्ट्र की मंशा समझ गए। मंशा मतलब कि उनके मन में जरूर कुछ गलत चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस भीम ने उनके प्यारे पुत्र दुर्योधन को मार डाला हो, वो उससे गले मिलना चाह रहे हो। इसलिए उन्होंने भीम को इशारे से उनके पास जाने से रोक दिया। एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा के समीप लाकर उन्होंने खड़ी कर दी। यानी जो राजा देख नहीं सकते थे धृतराष्ट्र, उनके सामने उन्होंने भीम की जैसी एक मूर्ति लाके खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को गले से लगाकर इतनी जोरों से कस लिया कि प्रतिमा, वो मूर्ति चूर चूर हो गई। प्रतिमा के चूर चूर होते ही धृतराष्ट्र शोक विहल होकर जोर जोर से रोने लगे। बोले, हाय हाय, ये मैंने गुस्से में क्या कर दिया, ये मैंने मूर्खतावश क्या कर दिया, मैंने भीम की हत्या कर दी। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगे। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया, राजन आप क्षमा करें, मुझे मालूम था कि क्रोध में आकर आप कहीं कुछ ऐसा ना कर दें। अतः इस अनर्थ से आपको बचाने के लिए मैंने भीम को नहीं बल्कि उसकी मूर्ति, उसकी प्रतिमा को आपके सामने भेजा था। भीमसेन अभी जीवित है। इस तरह उनका मन शांत हुआ और पांडवों को आशीर्वाद देकर उन्होंने विदा कर दिया। इसके बाद भी श्री कृष्ण पांचों भाई गांधारी के पास गए। गांधारी ने भी अपने दग्ध हृदय को, मतलब अपने दुखी हृदय को शांत किया किसी प्रकार से और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर अपने भाइयों और श्री कृष्ण के साथ चले गए, किंतु द्रौपदी वहीं खड़ी गांधारी के पास अपने पांचों पुत्रों के शोक में रो रही थी। ये देखकर गांधारी को बहुत दया आई और वह बोली कि बेटी दुखी मत हो, हम और तुम एक जैसे ही हैं। मेरे ही कारण आज इस कुल का नाश हुआ है, लेकिन अब दोष देने का क्या लाभ। उसको लग रहा था गांधारी को कि यदि हम अपने पुत्र दुर्योधन को रोक देते और समझाते तो शायद ये इस प्रकार से पूरे हमारे वंश का, इतने सारे पुत्रों का, प्रजा का विनाश न होता। इधर युधिष्ठिर के मन में ये बात समा गई थी कि हमने अपने बंधुओं को मारकर राज्य पाया है, अतः उनको भारी वेदना, भारी दुख रहने लगा। उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सब सुनकर तो मानो सब भाइयों पर वज्र गिर गया। मतलब उनको लगा, ये क्या कह रहे हो आप। वे सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने भी कटु वचनों से काम किया। मतलब वो कड़वा बोलने लगे भीम और कहने लगे कि हमने इससे थोड़ी लड़ाई की थी, इससे थोड़ी इतने लोगों का, अपने लोगों को हमने युद्ध में हराया और अपनी जान पे को भी हमने संकट में डाला, प्राणों को। अपने इतने सारे पुत्र को खोकर क्या हमें संन्यास लेना ठीक है। तो उन्होंने मना किया। युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब आपका यही कर्तव्य है कि आप राजा के धर्म का पालन करते हुए शासन करें और चिंता छोड़ दें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में अभी भी शरशैया पर लेटे हुए थे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह ने वहां पर युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी उनके पास आए और वो बोले, बेटा तुम्हें इस तरीके से शोक में नहीं डूबना चाहिए, इस प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर हमने भी धोखा खाया और मेरे जो 100 पुत्रों का जो काल कवलित हुए, यानी जो मृत्यु हो गई 100 पुत्रों की, वो ऐसे ही था जैसे नींद को, जैसे सपने में कोई धन मिला हो और नींद खुले तो वो लुप्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र अपने किए पर बहुत पछता रहे थे कि हम अपने पुत्र को सही तरीके से शिक्षित नहीं कर पाए। तो जो माता पिता अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षित नहीं कर पाते, उनके बच्चों को गलत रास्ते पर जाते हुए और उनके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, चाहे कड़वी लगे उन्हें बात, लेकिन अपने बच्चों को कड़वी बात बोलकर भी सही मार्ग दिखाना चाहिए। अब धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर से कहा, अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण अब तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के हृदय में उठे हुए वेदना को शांत कर दिया। इसके बच्चों में शब्दार्थ बता दूं, हाव भाव, चाल ढाल, प्रतिमा मूर्ति, दृष्टिहीन जिसको दिखाई नहीं देता, शुद्ध मने दुखी, सुकुमार कोमल, वज्र मने पहाड़। अब आप जानते हो, इस कहानी के माध्यम से आपको ये तो पता लगी गया होगा श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के सामने भीम की प्रतिमा क्यों भिजवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये अच्छे से करके जाइएगा। धृतराष्ट्र के हाव भाव से ही कृष्ण ये समझ चुके थे कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र शोक में समाये हुए हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि वे भीम से वास्तव में गले मिलना चाहते हो। जरूर वो भीम का अवश्य ही वो भीम को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण ने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक उन्होंने उसको भीम की प्रतिमा को धृतराष्ट्र के सामने कर दिया और उनका जो संदेह था वो बिल्कुल सही निकला। धृतराष्ट्र ने अपनी बाजुओं में इतनी जोर से भीम की प्रतिमा को कसा कि वो चूर चूर हो गई और फिर उन्होंने रोना शुरू किया कि मैंने भीम को मार डाला। तो कृष्ण की दूरदर्शिता के कारण भीम की जान कृष्ण ने बचा ली। तो ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ, युधिष्ठिर की वेदना। तो अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।